नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक इंटरेस्टिंग दुनिया, फंगाई की दुनिया। जी हाँ, ये एक अजीब सा जादू है। ये ना तो प्लांट्स की तरह रोशनी से खाना बनाते हैं, ना एनिमल्स की तरह कुछ भी डाइजेस्ट चबा सकते हैं। फिर भी नेचर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट और अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। आप सोचिए, जो आप ब्रेड देखते हैं उस पर कभी कभी ग्रीन या ब्लैक कलर के पैचेस नजर आते हैं। पिज्जा पर जो आपको मशरूम ग्रो हुए मिलते हैं कभी कभी, या पेड़ की लकड़ी पर हरी सफेद पैचेस जो कि बेसिकली लाइकन्स होते हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है? फंगस की वजह से। मशरूम्स तो पार्टी का सबसे प्यारे फंगाई होते हैं। तो आज हम इसी अनोखी दुनिया की चाबी हमारे हाथों में लगी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फंगाई के बेसिक बातों से। फंगाई के सेल में न्यूक्लियस होता है, मतलब ये यूकैरियोट्स होते हैं, पर इनके सेल वॉल सेलुलोज की जगह काइटिन से बना होता है। वो भी एक बहुत ही टफ मटेरियल से, जैसे क्रैब्स के सेल में भी होता है। इसलिए फंगाई काफी मजबूत होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में एस्ट्रोजल होता है, जैसे एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, न कि प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये अपने आसपास के डेड वुड्स, पत्ते और घास को तोड़कर डाइजेस्ट करते हैं, फिर न्यूट्रिएंट सोइल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंगी की जो बॉडी है वो फिलामेंटस नेटवर्क होती है, मतलब इसके अंदर एक सिंगल सेल होता है। ज्यादातर जो फंगी है उसके अंदर लंबे लंबे थ्रेड्स, जिसे हम हाइपे कहते हैं, वो मिलते हैं। सोच सकते हैं आपकी एक बड़ी सी जाली, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, वो फैल रखी हो पूरी जगह पर। कुछ हाइपे में पार्टीशंस, जिसे हम सेप्टा कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एक के अंदर डम कंटिन्यूस होते हैं, मतलब कैसे होंगे? जैसे कॉन्सेंट्रिक की फॉर्म में। और कुछ फंगी बस एक सेल होते हैं, जैसे ब्रेड और बियर बनाने वाली ईस्ट। इनमें एक नया छोटा सेल बिल्डिंग से निकलकर मल्टीप्लाई कर लेता है। हेटेरोट्रोफिक नेचर की, मतलब ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब खुद ग्रीन लीव्स नहीं बनाते। ये एंजाइम्स बाहर से छोड़ते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। एक तरह से ये नेचर के गार्बेज कलेक्टर्स हैं, जो डेड चीज को खा लेते हैं और नेचर को साफ कर देते हैं। फंगी में एनर्जी ग्लाइकोजन फॉर्म में मिलती है, और प्लांट्स की तरह वेस्कुलर ट्यूब्स नहीं होते इसके अंदर। ये सब सरफेस से पानी और मिनरल्स लेते रहते। और हाँ, फंगाई स्पोर्स से मल्टीप्लाई होते हैं। हर फंगस की लाइफ साइकिल स्पोर्स के आसपास घूमती है। स्पोर्स छोटे छोटे बीज के जैसे होते हैं, जो हवा या पानी से फैल जाते हैं। कुछ फंगाई सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जैसे पेनिसिलियम की कोनोडिया, जिसे बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। कुछ फंगी सेक्स भी करते हैं। सेक फंगी में एस्काई बनते हैं, जिसमें म्यूसिस के बाद 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। मशरूम जैसे बेसिडियस माइट्स में बेसिडिया पे बेसिडियोस्पोर्स निकलते हैं। अगर किसी फंगस का सेक्सुअल स्टेज ना हो तो वो इम्परफेक्ट फंगी यूज करता है, जिसे हम डिटोरामाइसिड्स कहते हैं, पर वो भी कोनिडिया की वजह से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो अब हम साइंस में हिस्ट्री की बात करते हैं। तो पुराने जमाने में फंगाई को कुछ अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एलेक्सोपेलेस और मेम्स ने 1979 में 3 बड़ी डिविजन्स बताई, जिसके अकॉर्डिंग गाइनोमाइकोटा, स्लाइम मोल्ड्स, जिनका सेल वॉल अलग अलग होता है, मेस्टिगोमेटा, फ्लैजिला वाले फंगी, जिसमें वाटर मोल्ड्स, और क्राइटिड्स, जिनके स्पोर्स पानी में स्विम करते हैं, और लास्ट में थी एमेस्टिगोमाइटा। बाकी सब नॉन मेटाइल फंगी रहेंगी, ब्रेड मोल्ड्स, सैक फंगी, मशरूम्स और इम्परफेक्ट फंगी। ये पुरानी स्कीम है, आज तो डीएनए के हिसाब से अलग अलग फाइला बनाए गए हैं। चलो अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं। फंगी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनका रोल डबल एज है, मतलब सोयल फर्टिलिटी में तो ये सुपरस्टार्स हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़कर न्यूट्रिएंट सोयल में छोड़ते हैं, जिससे जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। माइकोराइजा जो है वो ट्री रूट्स में जमने वाली फंगी है। 80 से 90% न्यूट्रिएंट्स को लाने में हेल्प करती है। और जो लाइकन्स, मतलब फंगस और एल्गी से जो मिलकर बनते हैं, रॉक्स को तोड़ के सबसे पहले मिट्टी बनाते हैं। लेकिन यही फंगी अगर पैदाइशी बीमारी यानी इनहेरिटेड डिजीज बन जाए तो डिजास्टर हो जाएगा भाई। फ्लाइट ऑफ टेरा में इन्फेस्टेंट्स जैसे वाटर माउल ने पोटैटो फेमाइन खादी की, और पक्सीनिया, जिसे हम वीट रस्ट कहते हैं, ने फसल बर्बाद कर दी थी। हार्वेस्ट के बाद पेनिसिलियम, एस्परगिलस जैसे मोल्ड्स अनाज और सब्जियां खराब कर देते हैं।
सोचो जमे हुए सामान में झटपट ग्रीन मोल्ड फैल जाए। फिर भी कुछ फंगाई हमारे हेल्पर भी होते हैं। बेरवरिया जैसे फंगी की स्पोर्स इंसेक्ट्स पे लग के उन्हें मार देते हैं। एज ए नेचुरल पेस्टिसाइड यूज होता है। और ट्राइकोडर्मा जैसे बेनिफिशियल फंगी सोयल में दूसरे पैथोजन फंगी को रोकता है। इंडस्ट्री में फंगी बिल्कुल सुपरस्टार होते हैं। ब्रेड, पिज्जा, इडली डोसा बैटर में यीस्ट की खामिर लग जाती है जिससे ये फ्लफी बनते हैं। बियर वाइन फर्मेंटेशन भी यीस्ट की वजह से होती है। चीज में जो पेनिसिलियम रोकफर्टी है उससे ब्लू फंगल फ्लेवर आता है। एडिबल मशरूम जैसे कि बटन, ऑयस्टर्स वगैरह हैं, इसके अंदर प्रोटीन का सोर्स भी फंगी ही है। फंगी एंजाइम्स जैसे एमाइलेज, प्रोटीएस ये डिटर्जेंट्स और फूड प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। और एस्परगिलस निगर से बनाने वाले सिट्रिक फ्रूट्स, जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलता है। मेडिसिन की दुनिया में तो फंगी हीरोज है। पेनिसिलियम ने दुनिया बदल दी। फिर सिफेलोस्पोरिन्स, साइक्लोस्पोरिन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज होता है। लोवेस्टिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज होता है। और ग्रिसफ्लोफिन जैसे कई ड्रग्स फंगाई से आए हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और इंसुलिन बनाना भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड यीस्ट की मेहनत है। पर ध्यान रहे फंगी के कुछ नुकसान भी हैं। कुछ फंगसाइड्स जैसे एर्गोट या नट्स एफ्लोटॉक्सिन जहरीला बना देते हैं। और कुछ स्पीशीज ह्यूमंस को बीमार करते हैं जैसे कैंडिडा, एस्परगिलस इन्फेक्शन। इकोलॉजी में या डिकम्पोजर्स हैं। डेडवुड और पत्ते तोड़कर कार्बन और न्यूट्रिएंट साइकिल चला देते हैं। लाइकन्स हवा के पोल्यूशन बताने वाले सेंसर्स की तरह काम करते हैं। मतलब पोल्यूटेड एरिया के अंदर ये मर जाते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल्स के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है फाइटोप्टेरा। ये एक वाटर मोल्ड जैसा दिखता तो है एक फंगाई जैसा, लेकिन उसका जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल अलग होता है। पानी में उसका हाइफेस स्पोरेंजिया बनाता है जिनसे मोटाइल जूस स्पोर्स निकलते हैं। ये छोटे फ्लैजेलेटेड स्पोर्स पानी में स्विम करके पोटैटो के रूट्स के अंदर चले जाते हैं। फिर अगर दो मीटिंग टाइप्स मिले तो समझ लीजिएगा कि एक ओगोनियम और एक मेल एंथ्रेडियम। ओगोनियम कौन होगा? फीमेल। और फिर ये दोनों फ्यूज होकर एक थिक वॉल्ड ओस्पोर बनाएंगे। ये एक सर्वाइवल स्पोर है जो अगले सीजन तक सर्वाइव करता है। फाइलोप्टेरा इन्फेस्टेंट्स इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये ओस्पोर से जमीन में सर्वाइव करके हर साल ब्लाइट ले सकता है। पेनिसिलियम एक सैक फंगस की तो लाइफ साइकिल बेसिक्स ही है। मोस्टली एसेक्सुअल होते हैं। कोनिडियोफोर्स के टिप्स से चेन्स ऑफ कोनोडिया जो कि स्पोर्स होते हैं वो निकलती हैं जो हवा में बिखरे रहते हैं। ये कोनोडिया गिर के नई माइसिलियम उगाने लगती है। रेयरली सेक्सुअल स्टेज में दो हाइपे मिलकर एस्कोस्पोर्स बनाते हैं जिसमें एक जाइगोट 8 एस्कोस्पोर्स बना देता है, पर आमतौर पर हम इसे उसके कोनिडिया से ही मिलते हैं। पक्सीनिया ग्रैमनिस स्टेम रस्ट का साइकिल और भी जबरदस्त है। ये दो अलग अलग होस्ट्स लेता है, एक बेरीबेरी का और दूसरा वीट का, और 5 तरह के स्पोर्स बनाता है। बेरीबेरी के अंदर ये बेसिडियस स्पोर्स आते हैं जहाँ पक्सीनिया और एक्सिया बनते हैं। यहाँ प्लाज्मोगेमी से एस्क्यू स्पोर्स निकल के वीट इन्फेक्ट करते हैं। वीट पे एस्क्यू स्पोर्स जर्मिनेट करके यूरिडेनिया बनाते हैं। फिर वो हर रोज यूरिडेनिया स्पोर्स बनाते हैं और ये रिपीटिंग स्पोर्स सीजन भर फसल पे फैलते रहते हैं। फिर लेट सीजन में टीलिया बनते हैं जिनमें टीलियोस्पोर्स जो कि डाइक्रियोटिक होते हैं हर टीलियोस्पोर्स में न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉइड हो जाते हैं और जो न्यूक्लियोइड फ्यूज करते हैं उसे कहते हैं कैरियोगेमी। फिर मियोसिस से फिर से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। फिर मियोसिस से बेसिडिया बनते हैं और बेसिडिया से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स वापस बेरीबेरी को इन्फेक्ट करते हैं और फिर से साइकिल स्टार्ट कर जाते हैं। और अगर आप इसके अंदर से बेरीबेरी हटा देंगे तो पक्सीनिया का साइकिल टूट सकता है। अब लास्ट टॉपिक है लाइकन्स। लाइकन्स नेचर का बेस्ट टीम वर्क है। ये फंगस और एल्गी के म्यूचुअलिस्टिक जोड़ी है। फंगस एक तरह का घर होता है जो कि मॉइस्चर देता है और एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के लाइक देता है। लाइकन्स का जो बॉडी है वो लेयर्ड होता है। इसका जो अपर कॉर्टेक्स है जिसे हम डेंस फंगल सेल बोलते हैं और नीचे होते हैं फाइटोक्यूबेंट लेयर जो कि एल्गी के सेल्स होते हैं और बीच में होता है मेडुला जिसके अंदर इंटरवोवन फंगल हाइपे होता है और नीचे लोअर कॉर्टेक्स के अंदर होता है रूट जैसे एंकर। लाइकन 3 तरह से दिखेंगे। क्रस्टोस ये पत्थर से चिपके हुए और फ्लैट क्रस्ट जैसे होते हैं। फोलियोस पत्तियों जैसे होते हैं थोड़े उठे हुए और फ्रूटिकोस
ये शर्प जैसे या लटकते हुए या फिर आप 3D स्टाइल में होते हैं, ये समझ सकते हैं। ये वेजिटेटिव तरीके से फैलते हैं। सुरोडिया, जिसके अंदर एल्गी और फंगस मिलकर छोटे ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, और एसिडिया फंगस के फिंगर्स लाइक ग्रोथ्स होंगी जो हवा पानी से दूर हो जाएगा और नया लाइकन्स बना लेगा। फंगस अपनी तरफ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एस्काई या बेसिडिया बनाता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, लेकिन हर स्पोर को फिर एक सुटेबल एल्गी मिलनी पड़ती है और नया लाइकन बनाने के लिए। इम्पोर्टेंस, लाइकन्स तो एनवायरमेंटल के चैंपियंस हैं। ये बैरन रॉक्स तोड़ के पहली सॉइल लेयर बनाते हैं जिसे हम रॉक वेदरिंग कहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में पहली लाइफ देते हैं और इकोसिस्टम्स को स्टेबल बनाते हैं। और अपने स्पेशल केमिकल्स जिसके अंदर यूसेनिक एसिड वगैरह होते हैं से डाई और एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है। और हाँ, इनका होना क्लीन एयर का निशान होता है। पॉल्यूशंस बढ़ते हैं तो लाइकन्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपके पास कोई क्वेरी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।